जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे और वेटरन एयरफोर्स सोल्जर, और आज के संवाद का विषय है अ बुक रिटन बाय रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेम ऑफ द बुक इज 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये वही किताब है जिसके कुछ पेज कारवां नाम के एक मैगजीन में छपे थे। हालांकि वो राइटर जाके अमेरिका में बैठा है, 7 समुंदर पार, तो क्लैरिटी कहीं से भी नहीं है। लेकिन ये विषय ऐसा कि इसके वजह से पूरा का पूरा संसद ठप पड़ा है पिछले 1 सप्ताह से, और अब मंडे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट डे एट इंडो चाइना बॉर्डर एट गलवान। तो साथियों, अब बात यह है कि इस विषय पे जो किताब को अभी तक क्लियरेंस मिला नहीं है डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो किताब अभी तक लीगली ऑफिशियली छपा नहीं है, वो किताब आया कैसे किसी के हाथ में, ये एक सवाल है। तो या तो किसी न किसी ने इसको लीक किया है। लीक तो पन्ने हो सकते हैं, अगर किताब ही बाहर आ गया है अलॉन्ग विद द कवर, तो क्या इसमें संलिप्तता प्रकाशक की भी है कि उसने बिना ऑफिशियल क्लियरेंस के ये किताब छाप के किसी को दे दिया हो, या किसी अन्य किताब का जिल्द किसी अन्य किताब पे चढ़ा के भी नौटंकी किया जा रहा हो संसद के अंदर। ये एक बेहद गंभीर विषय है जहां पे हर कोई अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है संवाद को। संवाद जो किताब में लिखा हुआ है डू इट एज इट डीम्स फिट। आप वैसा करो जो आपको उचित लगे। आई डोंट थिंक ये कहीं से भी ऐसा मैसेज है जिससे सरकार की कमजोरी झलकती हो। डिसीजन कौन लेगा? जो एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे है। तो डिसीजन लेना जिसका काम है, अगर उसको ये कह दिया गया कि आप डिसीजन लीजिए जो आपको उचित लगे, तो इसमें गलत क्या है? अब इससे जो इंटरप्रिटेशन का समस्या उत्पन्न हुआ है, हर लोग अपने अपने तरीके से, कोई प्रधानमंत्री तक को ये बता रहे हैं कि उनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो उचित निर्देश दे पाने में अक्षम है। तो ये क्लैरिटी कहाँ से मिलेगा? ये क्लैरिटी मिलेगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से, एंड ही इज लाइव, ही इज हेल्दी। उनका ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि उनके द्वारा लिखे गए किताब के वजह से और उसके कुछ लीक किए गए सिलेक्टिव पन्नों की वजह से लोगों में बहुत असंतोष भी है, लैक ऑफ क्लैरिटी भी है, हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। आपका ये नैतिक कर्तव्य नहीं है कि आप चीज़ों को क्लैरिफाई करें, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये उचित नहीं है। जनरल मुकुंद नरवणे भारत की एक बड़ी सेना का नेतृत्व किए हैं। अब लोगों के मन में तो ये भी शंका होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सीडीएस नहीं बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया गया, उसकी खुंदक निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग तो ऐसा कहेंगे। अनलेस यू क्लैरिफाई दिस फ्रॉम योर एंड, बातें इस तरह की आती रहेंगी बाजार में। तो जनरल मुकुंद नरवणे को बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ हंगामा क्या है? उनकी किताब, और उनकी किताब जो अनक्लियर्ड है, जिसको क्लियरेंस मिला नहीं, वो मार्केट में कैसे आई, कुछ लोगों के हाथ में कैसे आई, उसके पन्ने कारवां मैगजीन तक कैसे पहुंचे। तो नेशन होप्स कि जनरल मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे क्लैरिफाइज ऑल दिस। ये उचित नहीं है एक सेनापति के लिए कि उनके वजह से देश में
कोई बात इतने दिनों तक अनक्लियर रहे। बस यही कहना था साथियों। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।